वेलकम टू आवर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टीम हेल्थ केयर कंसल्टेंसी। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल में। आज के इस सेशंस में हम आपसे बात करेंगे अबाउट BAMS करियर स्कोप एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। BAMS डिग्री फिनिश करने के बाद एज ए आयुर्वेदिक डॉक्टर आपके करियर में क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो आज के इस सेशंस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। एज ए BAMS डॉक्टर आप कोई भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर है, कोई भी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे आप एज ए रजिस्टर्ड आयुर्वेदिक मेडिकल प्रैक्टिशनर काम कर सकते हैं। आप कोई भी मल्टी स्पेशलिटी एलोपैथिक हॉस्पिटल है, वहाँ पे आप एज ए मेडिकल ऑफिसर काम कर सकते हैं। आप कोई भी संस्थान का जो ट्रस्ट हॉस्पिटल होता है, गवर्नमेंट का अदर कोई हॉस्पिटल्स होता है लाइक ESIC हॉस्पिटल्स, कोई भी गवर्निंग बॉडी या तो प्राइवेट बॉडी से मैनेज किया जाने वाला मल्टी स्पेशलिटी एलोपैथिक या आयुर्वेद हॉस्पिटल होता है, वहाँ पे आप एज ए डॉक्टर काम कर सकते हैं। ठीक है, आपका जो बेसिक सैलरी जो पे स्केल होता है वो अराउंड 25-30,000 से स्टार्ट होके 50, 60, 70, 80,000 तक आपका सैलरी रह सकता है। डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस एंड डिपेंड्स ऑन योर स्किल। ठीक है, आपका कितना इन्वॉल्वमेंट है, आपका कितना परफॉर्मेंस है, उसके बेस पे आपका पे स्केल सैलरी हमेशा डिसाइड होता है। और टाइमिंग प्रोसेस है ये, धीरे धीरे हमेशा आपका सैलरी बढ़ता है, कभी कम नहीं होता है। ठीक है, आप एज ए आयुर्वेदा डॉक्टर आप अपना खुद का इंडिविजुअल प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। कोई टाउन है, कोई सिटी है, वहाँ पे आप अपना एक आयुर्वेदा क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। वहाँ पे आप एज ए जनरल प्रैक्टिशनर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप एज ए हेल्थ एक्सपर्ट ब्लॉग लिख सकते हैं, आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जो आजकल का नया ट्रेंड है, और वो आपके प्रैक्टिस को और ग्रो करता है, आपको लीड्स जनरेट करने में बहुत हेल्पफुल रहता है, आपका पेशेंट फ्लो आपके क्लिनिक पे बढ़ेगा। तो ये भी एक नया ट्रेंड है। आप एज ए टेलीमेडिसिन डॉक्टर्स हो गए, आप टेलीमेडिसिन जो आजकल का जो नया टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसका डायग्नोसिस किया जाता है, उसके सिम्टम्स के बेस पे उसको ट्रीटमेंट प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, तो ये टेलीमेडिसिन का भी जो आज का जो नया ट्रेंड है वो भी बहुत यूज़फुल है। आप कोई भी आयुर्वेदा फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, आयुर्वेदा कंपनीज है लाइक झंडू है, बैद्यनाथ है, चरक है, डाबर है, हिमालय है, वीको है, पतंजलि है, बहुत सारे ऐसे भारत में आयुर्वेदा कंपनीज है जिसके R&D और क्लिनिकल रिसर्च में आप काम कर सकते हैं। आप क्लिनिकल ड्रग ट्रायल्स पे जो प्रोसेस रहता है, जो रिसर्च रहता है, उसमें भी आप काम कर सकते हैं। कंपनी के साथ मिलके आप अपना खुद का फार्मेसी ओपन कर सकते हैं, स्पेशली आयुर्वेदा फार्मेसी। ठीक है, फॉर एग्जांपल MBBS खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स अपना फार्मेसी ओपन नहीं कर सकता है। एज ए डॉक्टर दे कैन नॉट ओपन देयर फार्मेसी, but in Ayurveda once you finish your BAMS course you will be authorized to open your Ayurveda pharmacy। साथ ही साथ में आप एज ए इंडिविजुअल डॉक्टर भी आप काम कर सकते हैं। आयुर्वेदा में आप अपना खुद का प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, आपका प्रोडक्ट पेटेंट कर सकते हैं, आपका रिसर्च पेटेंट कर सकते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको जो आयुर्वेदा फार्मास्यूटिकल फील्ड में मिलेगी वो आपको होम्योपैथी या तो अदर फील्ड में मिलना बहुत मुश्किल है। तो आयुर्वेदा में बहुत पोटेंशियलिटी है। यू कैन वर्क एज ए पंचकर्मा स्पेशलिस्ट। ठीक है, आप एक पंचकर्मा प्रैक्टिशनर भी काम कर सकते हैं, जो आजकल का बहुत नया ट्रेंड है। आप अपना BAMS फिनिश करके मास्टर डिग्री के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, फर्दर स्टडी के लिए। फॉर एग्जांपल आप MD/MS कर सकते हैं स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स में लाइक पंचकर्मा, द्रव्य गुणा, रसशास्त्र, काय चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, शल्यतंत्र, गायनेकोलॉजिस्ट, पेडियाट्रिक, सर्जरी, मेडिसिन, बहुत सारे ऐसे स्पेशलाइज सब्जेक्ट हैं जिसमें आप अपना मास्टर डिग्री कर सकते हैं। मास्टर डिग्री फिनिश होने के बाद आप PhD भी कर सकते हैं। वही स्पेशलाइज सब्जेक्ट में अपना रिसर्च को आगे बढ़ाने के लिए आप इंडिविजुअल टॉपिक या तो सब्जेक्ट पे आप PhD कर सकते हैं, और आपका जो रिसर्च है उसको आप पेटेंट कर सकते हैं। एज ए स्पेशलाइज्ड डॉक्टर आप अपने शहर में, अपने गांव में, आप किसी बड़े हॉस्पिटल के साथ आप अपना प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं, बट किसी इंस्टीट्यूट्स में आप एज ए लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, HOD, प्रिंसिपल आपका उनके लिए काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी बहुत करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। एकेडमिक फील्ड में अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। आप 2014 से लेके 2022 तक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पॉलिसी देखो। सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशली हमारा ये जो आयुष मंत्रालय है, बहुत सारे कॉलेज को परमिशन दिया है
भारत देश में 2014 में ऑलमोस्ट जितने कॉलेजेस थे आयुर्वेदा के, वो आज के डेट में ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। ठीक है, किसी भी स्टेट का आप एग्जांपल लोगे तो 2014 में जो सीट्स थे वो सीट्स ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। हर साल कम से कम 4 से 5 नए कॉलेजेस को किसी राज्य में परमिशन मिल रहा है, हर साल कम से कम। ठीक है, तो आने वाले फ्यूचर्स में आपको एज ए एकेडमिक फैकल्टी अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। आप एज ए BAMS डॉक्टर, ठीक है, आप UPSC का प्रिपरेशन कर सकते हैं। आप बहुत सारे गवर्नमेंट के जो सिविल सर्विसेज जॉब्स होते हैं उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। आप आयुष मंत्रालय में, आप CCI में, आप NCISM में, वहाँ पे भी एज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, वहाँ पे भी उनके जो बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उसमें आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप मैनेजमेंट के कोर्सेज में, फॉर एग्जांपल मास्टर इन पब्लिक हेल्थ केयर एंड मैनेजमेंट, मास्टर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, इस फील्ड में भी आप अपना मास्टर डिग्री कर सकते हैं। और आप फ्यूचर में कोई भी मल्टी स्पेशलिटी हो, जो हॉस्पिटल्स होता है, कोई NGOs होता है, कोई ट्रस्ट होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशंस के लिए आप उनके मैनेजमेंट या तो पब्लिक हेल्थ जो रिलेटेड पोस्ट उसमें आप काम कर सकते हैं। तो ये भी एक अलग से एक अपॉर्चुनिटी है। उसके अलावा फॉरेन कंट्रीज जो है, आप वहाँ पे वहाँ की जो यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे आप एज ए विजिटिंग फैकल्टीज़, विजिटिंग लेक्चरर जा सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे आपका जो इंडिविजुअल रिसर्च होता है, आपका जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्टाइज होता है, आप वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं। वहाँ पे आप अपना एक करियर एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटीज़ है। 2014 से लेके आज तक आप देखोगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत एफर्ट्स डाला है। तो फ्यूचर जो है वो आयुर्वेदा का है, उसमें 1% भी डाउट नहीं है। आने वाले फ्यूचर्स में आपको आयुर्वेदा के फील्ड में बहुत सारा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा, जिसका बेनिफिट्स आपको मिलेगा एज ए आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर। आफ्टर कोविड-19 लोगों ने आयुर्वेदा का वैल्यू समझा है। ठीक है, आयुर्वेदा का उसके डे टू डे लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, आयुर्वेदा मेडिसिन का रियलाइज उसने 2019 के बाद किया है कि वो कितना इफेक्टिव है। आयुर्वेदा मेडिसिन से कभी पेशेंट को साइड इफेक्ट नहीं होता है और हमेशा जो बीमारी है, जो डिसीज है, उसको वो झट से क्योर करता है। तो ये एक आयुर्वेदा का बेसिक एडवांटेज है और उसी की वजह से गवर्नमेंट है वो आयुर्वेदा को इतना इम्पोर्टेंस दे रहा है। देश को आज डॉक्टर्स की ज़रूरत है। जितने भी एलोपैथिक डॉक्टर पास आउट होते हैं वो सभी गांव में और इंटीरियर में जाके प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तो वो सिचुएशंस में आयुर्वेदा डॉक्टर्स के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, क्योंकि फ्यूचर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सोच रहा है कि वो कोई एक ब्रिज कोर्स करवाए, जिसकी वजह से ये जो आयुर्वेदा जो डॉक्टर्स है उनको एलोपैथी प्रैक्टिस करने का भी एक ऑप्शन मिले और वो रूरल में जाके अपना सर्विस दे पाए। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑलरेडी आज से 3 से 4 साल पहले BAMS फिनिश करने के बाद स्टूडेंट्स एक 1.5 साल का ब्रिज कोर्स कर सकता है, जिसमें उसको प्योरली एलोपैथी मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाएगा। वो बिल आज भी पेंडिंग है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने उसका टेक्निकल बेस से बहुत अपोज किया था। पॉसिबिलिटी आने वाले 1 या 2 साल में उसका भी क्लियरेंस आ जाएगा। तो जो स्टूडेंट्स अभी BAMS कर रहा है या तो जो स्टूडेंट्स फ्यूचर में BAMS क्वालिफाई होगा, ठीक है, उनके लिए ये ऑप्शंस भी अवेलेबल रहेंगे। तो वो टाइम पे आपको ड्यूअल बेनिफिट्स मिलेंगे एज ए आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर और एज ए एलोपैथिक प्रैक्टिशनर। तो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज होने वाला है फ्यूचर्स में और जिसको हम अभी से इग्नोर नहीं कर सकते। आप एज ए कंसल्टेंट हेल्थ एडवाइज़र और एज ए डाइटिशियन भी काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का योगा मेडिटेशन सेंटर ओपन कर सकते हैं। BAMS करने के बाद जो MD MS में जब हम एडमिशन्स लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम्स रहता है। तो उस एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए भी आप अपना एज ए कोचिंग फैकल्टी भी काम कर सकते हैं। आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं फ्यूचर MD MS के एग्ज़ाम्स में सक्सेसफुली क्वालिफाई होने के लिए। तो ये भी एक प्रोफेशनल एंड प्राइवेट करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। इसमें भी स्टूडेंट्स को आज की डेट पे बहुत काम मिल रहा है। जो भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स है, जिसको कोचिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पे स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते। तो इतने सारे एडवांटेज समझने के बाद भी आपको एज ए पेरेंट्स, आपको एज ए स्टूडेंट्स लगता है कि आयुर्वेदा में कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आपकी सोच पे लालत है। ठीक है, आपको एक बार वापस से सोचना चाहिए। BAMS में बहुत पोटेंशियलिटीज़ है और आप एक चीज़ मान के चलो, जितना भी आयुर्वेदा में आने वाले समय में एडवांसमेंट बढ़ेगा, जितना भी रिसर्च बढ़ेगा, ठीक है,
उतना ही इस फील्ड में आपको करियर अपॉर्चुनिटी बढ़ते जाएगा। तो एज ए स्टूडेंट्स यदि आप 2022-23 के साल में एडमिशन्स ले रहे, एज ए स्टूडेंट्स आप ऑलरेडी आयुर्वेदा में पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए आने वाला जो 20 साल का जो समय है बहुत सुनहरा है। तो मिलते हैं इसी टाइप के ऐसे इंफॉर्मेटिव सेशंस में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।